Hello everyone. In this video we will learn about switch statement. ये क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है. ठीक है, इससे पहले वाली जो कंडीशन स्टेटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल थी कौन कौन सी? इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट. ठीक है, वो नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट. ठीक है, तो वो हमने पिछले वीडियो में उनको देखा भी था कैसे यूज़ करते हैं, उसको समझा था और उसके बाद उसका एक प्रोग्राम भी बनाया था. नेस्टेड इफ़ का भी मैंने आपको बना के दिखाया था कि कैसे यूज़ होती है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लर्न करेंगे अबाउट स्विच स्टेटमेंट. अब स्विच स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, जब हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए. ठीक है, इफ़ के अंदर एक और इफ़, उसके अंदर एक और इफ़, उसके अंदर एक और इफ़, तो ये सिचुएशन जो है वो लैडर इफ़ कहलाती है. ठीक है, तो लैडर इफ़ स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्रामर को हैंडल करने के लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है. ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए वो क्या यूज़ करेगा, उसको एक अल्टरनेटिव दे दिया है. किसके लिए, किसकी जगह? इफ़ एल्स स्टेटमेंट की जगह, नेस्टेड इफ़ की जगह हम यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट. ठीक है, ये ईजीएस्ट वे है टू यूज़ इंस्टेड ऑफ योर लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट. ठीक है, और इसमें क्या है, ये एक स्पेशल मल्टी वे डिसीजन मेकर स्टेटमेंट है जो क्या करेगी, टेस्ट करेगी एक एक्सप्रेशन को और मैच करेगी विद द नंबर ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज़ से. ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज़ आप कोई भी ले सकते हो टाइप उसकी, आप उसको इंटीजर भी ले सकते हो, आप उसको कैरेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हो. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर कंडीशंस जो है वो एक्सप्रेशन में जो दी हुई है, जो भी वैल्यू होगी उसको आपका जो भी आपने कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ केस बनाए होंगे, इसमें केसेस बनते हैं. ठीक है, आप देखोगे आगे, तो वो उसके साथ मैच करेगा. अगर वो उसके साथ मैच कर रहा है तो वो पर्टिकुलर केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, उससे कंट्रोल बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो इट इज़ बेस्ट अल्टरनेट ऑफ इफ एल्स स्ट्रक्चर. तो इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास? सबसे पहले है हमारे पास स्विच कीवर्ड, एज इट इज़ ही यूज़ करना है. ठीक है, उसके बाद आप इसका एक्सप्रेशन लोगे. ठीक है, एक्सप्रेशन कैन बी ऑफ एनी टाइप, मीन्स इंटीजर भी हो सकता है, करेक्टर भी हो सकता है. अगर आपने इंटीजर फॉर्म में इसको डिक्लेयर कर रखा है तो वो इंटीजर लोगे. ठीक है, यहाँ वैल्यू 1 2 3 हो जाएगी. और अगर आपने इसको करेक्टर फॉर्म में लिख रखा है तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी ABC की फॉर्म में हो जाएगी. तो इसके अकॉर्डिंग फिर आप, अगर आपने इंटीजर लिया है तो मैंने यहाँ केस वैल्यू 1 ले ली सपोज. ठीक है, 1 का अपना कंडीशन स्टेटमेंट्स ब्लॉक होगा. ठीक है, देन ब्रेक. ब्रेक क्या है? टर्मिनेट द कंट्रोल फ्रॉम दिस केस वैल्यू 1. देन केस वैल्यू 2, उसकी स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. ठीक है, फिर ब्रेक टू टर्मिनेट केस वैल्यू 2. ठीक है, देन केस वैल्यू एंड सो ऑन करते करते आप n नंबर ऑफ ले सकते हो, उसके ऐसे ही स्टेटमेंट्स ले सकते हो. ठीक है, देन ब्रेक स्टेटमेंट्स फ्रॉम टू एग्जिट फ्रॉम केस वैल्यू n. ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या है? जब सपोज आपकी कंडीशन जो है, जो एक्सप्रेशन जो है आपका किसी भी केस वैल्यू से मैच नहीं कर रहा, 1 से लेकर n तक कोई भी आपकी मैच नहीं कर रही, तो फिर क्या होगा? डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट. डिफ़ॉल्ट में जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद इसकी करली यहाँ पर बंद हो जाएगी. स्विच की करली जो आपने स्टार्ट की थी वो आपको क्लोज भी करनी होती है. ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो ऑब्वियसली एरर आएगी. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना. अब इसका हम एक प्रोग्राम करेंगे स्विच का, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट और इसका यूज़ क्या है, आप देखोगे. ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया है टू डिस्प्ले डेज ऑफ वीक. ठीक है, हफ्ते के 7 डेज हमने क्या करने हैं, डिस्प्ले करने के लिए प्रोग्राम बनाया. सपोज अब मैंने ले लिए, अब हमारे पास सबसे पहले हमने आपकी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली. ठीक है, उसके बाद मैंने मेन फंक्शन ले लिया. वाइड पर मत जाओ, अगर आपने वाइड नहीं भी लगाना सिंपल मेन लगा लो. ठीक है, वाइड का मतलब होता है इट रिटर्न्स नथिंग. ठीक है, जब आप ये फंक्शंस करोगे तब इसका आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी. इंट ले लिया मैंने CH. ठीक है, अब CH कौन सी टाइप का मैंने लिया? इंटीजर टाइप का. ठीक है, क्लियर स्क्रीन से मैंने आउटपुट स्क्रीन जो है वो क्लियर कर ली. अब एंड जो मैसेज है स्क्रीन पर वो क्या आएगा? एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to
7, ठीक है। अब आपका अब जो यूज़र है उसको आपने बोला कि आप 1 से लेकर 7 तक कोई भी वैल्यू एंटर करो, ठीक है। यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, सी एच में, ठीक है। स्विच मैंने सी एच कर लिया। अब ये जो सी एच वैल्यू है इससे मैंने एक्सप्रेशन बना लिया, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जो है आगे मेरा आगे केस वैल्यू से मैच करेगा। अगर तो वो मैच करता होगा तो केस वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, अगर वो मैच नहीं करता होगा तो केस वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्या होगा, डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर मैंने डिफ़ॉल्ट लगाया है तो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट इज ऑप्शनल स्टेटमेंट है, वो आपने लगाना है लगाओ, नहीं लगाना तो आप नहीं भी लगा सकते, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है। स्विच मैंने लिया सी एच, ठीक है। केस वैल्यू मैंने ले ली 1, क्योंकि मेरे पास कितने केस आएंगे, हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, तो मेरे पास केस भी कितने आएंगे 7, ठीक है। केस नंबर 1 पे मैंने संडे ले लिया, ठीक है। अगर 1 वैल्यू एंटर करता है यहाँ से यूज़र, ठीक है, तो सी एच की वैल्यू कितनी हुई 1, तो केस वैल्यू स्विच में कितनी एक्सप्रेशन कितना आ गया 1। अब 1 को केस वैल्यू 1 से मैच किया, यस इट मैचेस, सो केस वैल्यू 1 में क्या है संडे। तो अगर कीबोर्ड से यूज़र ने 1 ही प्रेस किया तो क्या प्रिंट होगा, संडे, ठीक है। ब्रेक दैट मीन्स इससे कंट्रोल जो है वो केस वैल्यू 1 से बाहर आ गया। अब केस वैल्यू 2 में क्या है, मंडे। ऐसे ही केस वैल्यू 3 में मैंने क्या डिस्प्ले कर दिया, ट्यूसडे। केस वैल्यू 4 में मैंने क्या कर दिया, वेंसडे। फिर मैंने केस वैल्यू 5 में थर्सडे कर दिया, 6 में फ्राइडे एंड 7 में सैटरडे, ठीक है। एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगा दी, रॉन्ग चॉइस, प्लीज़ एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 7। अब सपोज यूज़र जो शरारती है वो 1 to 7 की जगह आपका नंबर जो है वो 8 प्रेस कर देता है, तो आप उसको मैसेज दोगे कि आपने भाई साहब गलत नंबर एंटर कर दिया। आपने नंबर कौन सा एंटर करना है, 1 से लेकर 7 ही एंटर करना है, ठीक है। मीन्स आप कोई भी चॉइस ले सकते हो 1 से 7 के बीच में, 1 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, इन बिटवीन भी ले सकते हो, क्योंकि जो आपका डेज ऑफ वीक है वो 1 से लेकर 7 तक की है, ठीक है। तो ऐसे ही गेट सी एच और ये मैंने क्लोज कर दी, ठीक है। इसका मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगी ऑन द स्क्रीन। ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ दिखाई है। सपोज अब जो यूज़र है वो वैल्यू 4 एंटर करता है, ठीक है। सपोज यहाँ पर वैल्यू कीबोर्ड पर एंटर करता है 4, तो 4 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ से आएगा तो 4 केस वैल्यू यहाँ आएगी, तो क्या आएगा, वेंसडे, ठीक है। और अगर सपोज मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं भी लगा रखी, ठीक है। सपोज आप एक बार तो ब्रेक लगा कर करोगे इसको रन, एक बार ब्रेक के बिना करके देखना क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो वो जो 4 की वैल्यू है वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, उसके बाद वाली भी वो एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देगा। दैट मीन्स वेंसडे के बाद आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भी दिखाएगा। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यू का ही रिजल्ट आए तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। तो इसी के रिगार्डिंग हम एक और प्रोग्राम करें, ठीक है। तो आप अब स्विच स्टेटमेंट के साथ एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा कैलकुलेटर जो आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ एक बार खेल भी सकते हो उसके ऊपर, ठीक है, कि एक गेम की तरह। अब मैंने आपको बोला कि आप इस पर्पज़ के लिए एक प्रोग्राम बनाओ कि आपका जो सिस्टम है वो कहे, कैलकुलेटर बोले कि एंटर फर्स्ट नंबर, आप फर्स्ट नंबर एंटर करवाओ सेकंड नंबर, 2 नंबर कोई भी एंटर करवाओ, और फिर उसके बाद आप क्या करो, उनका मेन्यू दिखाओ। क्या, नंबर 1 फॉर एडिशन, नंबर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, नंबर 4 फॉर डिवीज़न, ठीक है। और नीचे दो एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 4। अब यूज़र जो है अगर चॉइस जो है वो 2 देता है तो दैट मीन्स जो नंबर उसने एंटर करे हैं उसका सब्ट्रैक्शन करके दिखाएगा, ठीक है। दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन उसने चॉइस करी है, ठीक है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन की चॉइस करता है 3 करके तो आपका जो प्रोग्राम है वो उसके एंटर्ड नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दिखाए, ठीक है। और अगर डिवीज़न करता है तो डिवीज़न करके दिखाए, ठीक है। तो इसके लिए प्रोग्राम है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे किया है। तो आप इसको रन करके देखना, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप कॉन्फिडेंस आपके बीच में आएगा कि यस आप प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड कर ली, ठीक है। हमने मेन फंक्शन लगा लिया, देन कर ली स्टार्ट होगी मेन की, ठीक है।
इंट मैंने ले लिया ABC एंड CH फॉर मैंने ले लिया केस वैल्यू, ठीक है। AB मैंने किसके लिए ले लिया, फॉर द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है। एंड C वैल्यू मैंने किसके लिए ले ली, फॉर द कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये आपने मन में सोच लेनी है पहले वैल्यूज़ के आपको कौन कौन सी चाहिए, उसके हिसाब से आप इंटीजर वैल्यू लोगे, ठीक है। आपने फ्लोट लेनी है, करैक्टर लेनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो क्लियर स्क्रीन से मैंने स्क्रीन क्लियर कर ली। अब मेरा पहला मैसेज जो है स्क्रीन पर आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया, सपोज यूज़र ने 10 एंटर किया। सी आउट एंटर सेकंड नंबर, सपोज यूज़र यहाँ 20 कर रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 10, बी की वैल्यू होगी 20, ठीक है। अब हमारे पास ये मेन्यू डिस्प्ले हो गया, ठीक है। एज इट इज़ ही मैंने 1 डॉट डालकर एडिशन डबल कोट्स में लिखा, तो दैट मीन्स ये ऐसे ही प्रिंट होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। नीचे आ गया एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। तो अब आप यूज़र को बोल रहे हो कि मैंने आपको मेन्यू दे दिया, अब मेन्यू के अकॉर्डिंग आप क्या चाहते हो वो बताओ, ठीक है। वो चाहता है नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स नंबर 2, ठीक, ठीक है। नंबर 2 यहाँ आ गया क्या, CH। अब स्विच CH में वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 मीन्स हमारे पास केस वैल्यू 2 विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। एग्जीक्यूटेड मीन्स C इज इक्वल टू A माइनस B, ठीक है। A कितना था 10, B कितना था 20, 10 में से 20 का कितना आएगा -10, ठीक है। तो क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर इज C, ठीक है। ये C आएगा और उसके बाद आएगा एंडल, ऐसे, ठीक है। समझ आ गया। तो यहाँ आपने क्या किया, केसेस आपने ले लिए 1 में आपने C इज इक्वल टू A प्लस B कर लिया, C आउट सम ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू C एंडल ब्रेक, ठीक है। ऐसे केस वैल्यू 2 ले लिया, A माइनस B कर लिया, ठीक है, डिफरेंस ले लिया। उसके बाद आपने ले लिया केस वैल्यू 3, उसमें आपने क्या किया, C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B करा दिया और मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन नंबर्स प्रिंट कर दिया इन C, ठीक है। एंड ब्रेक आ गया। उसके बाद केस वैल्यू 4 आ गई, उसके बाद C इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B आ गया, ठीक है। जो भी A की वैल्यू होगी B की होगी, A को B से डिवाइड करेगा और आपका जो कोशियंट है आफ्टर गिवन डिवाइडिंग द नंबर वो कितना आ जाएगा इन द C, ठीक है। एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू रॉन्ग चॉइस, प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन फ्रॉम 1 to 4 ही लिए थे ना हमने, हाँ, ठीक है। तो गेट CH। अब सपोज यूज़र जो है वो आपका, सॉरी सपोज यूज़र जो आपका है वो कोई भी वैल्यू सपोज यहाँ एंटर जो करनी है वैल्यू वो 5 कर देता है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी कि आपकी चॉइस गलत है, आप 1 से लेकर 4 तक ही वैल्यू एंटर करें, ठीक है। अगर आपका यूज़र 3 पर प्रेस करता है तो 3 के अकॉर्डिंग क्या होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दिखा देगा। तो ये आपका छोटा सा कैलकुलेटर बन गया जो आपने खुद अपने लॉजिक के साथ प्रोग्रामिंग में बनाना सीखा, ठीक है। तो आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम और भी प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। आप अगर आपको समझ आया है तो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share my channel as much as you can. Thank you so much.